किस्सा है 2012 का। पाकिस्तान की दीवारों पर उर्दू में लिखा था, हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं, ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी है, लेकिन इसका नजारा पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में भले ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक वक्त पर उनका भी जबरदस्त दबदबा रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 दिन की सरकारी यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। सिंध प्रांत में पूरे मंत्रिमंडल ने कराची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। फिर वो पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ से मिले। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने भी नीतीश को अपने घर पर चाय की दावत दी। इमरान पीटीआई पार्टी बनाकर पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे थे। तब नीतीश और इमरान के लिए पंजाब और सिंध के गाँव में दीवारों पर उर्दू में नारे लिखे थे, पाकिस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ। पिता कविराज राम लखन सिंह पेशे से आयुर्वेदिक वैद्य थे। मां परमेश्वरी देवी खेती और घर परिवार संभालती थी। उनके पेरेंट्स नन्हे नीतीश को मुन्ना कहकर पुकारते थे। पिता राम लखन से इलाज कराने के लिए मरीजों की भीड़ लगती, मुन्ना उनकी मदद करते, आयुर्वेदिक दवाइयों की पुड़िया बांध देते। उनके पिता कांग्रेस के एक्टिव मेंबर भी थे, सो मुन्ना बचपन से ही राजनीति को देख और समझ रहे थे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। जून 1967 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, जिसे आज NIT पटना भी कहा जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल और मिसरूल्ड में लिखते हैं, नीतीश कुमार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे, छात्र राजनीति में सक्रिय थे। जब पिता राम लखन को यह पता चला तो उन्होंने नीतीश को समझाया कि पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद राजनीति या किसी भी पेशे के बारे में सोच लेना। कॉलेज में नीतीश कुमार को अरुण सिन्हा, उदयकांत, नरेंद्र कुमार और कौशल मिश्र मिले। दोस्तों के इस टोली का नाम रसमंजरिया पार्टी पड़ गया। उदयकांत लिखते हैं, पटना में स्टूडेंट्स के कॉलेज आने जाने के लिए कोई बस नहीं चलती थी, काफी दिक्कतें होती थी। ऐसे में नीतीश ने तिकड़म भिड़ाई और सरकार पर दबाव बनाने का सोचा। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स ने सरकारी बस रोक ली और पुलिस को चकमा देते हुए उसे कॉलेज में ले आए। कुछ साथियों ने उसे जलाने का फैसला किया। तभी नीतीश ने फिल्मी अंदाज में ऐलान किया कि ये सब मेरी लाश पर होगा। इसके बाद नीतीश आंदोलन की धुरी बन गए। बवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री केदार पांडे ने हमें मिलने के लिए बुलाया। नीतीश के नेतृत्व में कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिले और उन्होंने हमारी मांग मान ली। पूरे कॉलेज ने दुबले पतले नाजुक और शरीफ नीतीश को अपना नेता मान लिया था। तब तक वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़ गए थे। 1972 में उन्होंने यूनियन बनाई, नाम रखा बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन। नीतीश इसके पहले निर्विरोध अध्यक्ष भी चुने गए थे। कॉलेज के तीसरे साल में एक बार नीतीश घर गए। वहां बाबूजी की ढलती सेहत, उनकी घटती आय और घर के बढ़ते खर्च देखकर काफी परेशान हुए। पटना आकर उन्होंने पैसे कमाने का फैसला किया। उन दिनों नीतीश के कॉलेज में इंडियन नेवी की भर्ती परीक्षा हो रही थी। नीतीश ने परीक्षा दी और फाइनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हो गए। वो रुड़की गए। वहां पहले फिजिकल टेस्ट हुआ और फिर इंटरव्यू। फिजिकल टेस्ट में नीतीश की हथेलियों में चोटें आई। जैसे तैसे उन्होंने टेस्ट पूरे कर लिए। इसके बाद नेवी के अफसरों ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब नीतीश जाने लगे तो इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन ने कहा, नौजवान, वैसे तो तुम सही दिखते हो, लेकिन हो पक्के नेता, फौज की नौकरी कैसे करोगे? नीतीश ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर दिया, सर आपने बिना बातचीत किए इसके आधार पर मुझे नेता करार कर दिया। मुस्कुराते हुए चेयरमैन ने कहा, बरखुरदार, तुम्हारी नेतागिरी का राज तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी चाल खोल रही है। उदयकांत लिखते हैं, नीतीश का सिलेक्शन नहीं हुआ। वापस आकर वो कई दिनों तक सोचता रहा कि उसकी चाल देखकर कोई कैसे तय कर सकता है कि वो नेता है या फिर बनेगा। 1980 के दशक में एक बार जब उनके गले में मछली का कांटा अटका, तब से उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। उन्हें साउथ इंडियन और सात्विक खाना पसंद है, जैसे चावल और दाल के साथ चोखा या फिर आलू की भुजिया। वो हमेशा से शराब से भी दूर रहे हैं। 1973 में नीतीश कॉलेज के आखिरी साल में थे। इसी साल उनके परिवार ने उनका रिश्ता नालंदा जिले के सेवदा गांव की मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। उन्होंने मंजू से मिले बिना ही शादी के लिए हामी भर दी। जब शादी के कार्ड बंटने लगे तब नीतीश को पता चला कि शादी के लिए 22,000 रुपए दहेज तय हुआ है। वो बहुत पहले ही शादी में दहेज ना लेने की कसम खा चुके थे। ये बात उनके परिवार को भी पता थी। ऐसे में वो अपने परिवार पर काफी गुस्सा हुए। शादी के नए कार्ड छपवाए गए।
जिसमें लिखा था तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्पमाला एवं आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश को रांची के बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई, लेकिन वो वहां एक दिन भी नहीं टिके। उनके मन में राजनीति बस चुकी थी, सो वो पटना आ गए। यहाँ वो जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जब जेपी ने संचालन समिति बनाई तो इसमें नीतीश को भी जगह मिल गई। जेपी नीतीश की काफी सराहना करते। आंदोलन के दौरान आरएसएस प्रचारक के.एन. गोविंदाचार्य की संगत में नीतीश ने संघ की किताबें पढ़ी, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद नीतीश एक गांव से दूसरे गांव छिपकर काम करने लगे। साल भर बाद 10 जून 1976 को भोजपुर जिले के दुबौली गांव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 9 महीने तक उन्हें आरा, बक्सर और भागलपुर की जेल में रखा गया। साल 1977 और 1980 दो बार नीतीश ने जनता दल से नालंदा जिले की हरनौत सीट से चुनाव लड़ा। दोनों बार हार गए। 2 हार के बाद नीतीश चिड़चिड़े और सनकी से हो चले थे। जब कभी घर आते तो खुद में या फिर दोस्तों में खोए रहते। जब कभी उनसे घर में सवाल किए जाते तो वो उल्टा सीधा जवाब देते। पति पत्नी के बीच बहस और कलह तक हो जाती थी। उस वक्त नीतीश की पत्नी मंजू प्रेग्नेंट थी। वो पिता के घर चली गई। जल्द ही वो सरकारी टीचर बन गई। इस बीच 20 जुलाई 1980 को इकलौते बेटे निशांत को जन्म देती हैं। वो नाना नानी की देखरेख में पले। ये सब देखकर नीतीश को इतना धक्का लगा कि उन्होंने राजनीति छोड़कर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बीच वो समाजवादी नेता चंद्रशेखर से मिले। चंद्रशेखर ने उन्हें मदद और संरक्षण का वचन दिया, कुछ पैसे भी दिए। उन्हीं के कहने पर 1985 में नीतीश ने फिर से जोर लगाया और हरनौत से तीसरी बार चुनाव लड़ा। तब नीतीश ने मंजू के सामने कसम खाई कि अगर वो इस बार हार गए तो राजनीति छोड़ कोई नौकरी या फिर धंधा करेंगे और साथ रहेंगे। इस वादे पर मंजू ने उन्हें अपनी बचत के 20,000 रुपए भी दे दिए। चंद्रशेखर और देवीलाल ने भी मदद की। नतीजे आए तो वो 22,000 वोटों से जीत गए। जीत कर वो बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे। धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन पत्नी मंजू नजर नहीं आई। तब मंजू अपने मायके सेवदह में थी। बेचैन नीतीश ने आधी रात अपने दोस्त से कहा, मोटरसाइकिल निकालो, हम मंजू से मिलने जाएंगे। तड़के नीतीश मंजू के मायके पहुंचे। मंजू बहुत खुश हुई। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में फ्लैट मिला। शादी के करीब 12 साल बाद नीतीश, मंजू और निशांत एक साथ परिवार की तरह रहने लगे। फिर साल आया 1989 का। लोकसभा चुनाव हो रहे थे। चंद्रशेखर और देवीलाल ने नीतीश को बाढ़ लोकसभा सीट से जनता दल का टिकट दिलवा दिया। उनके सामने कांग्रेस और यादवों के कद्दावर नेता राम लखन सिंह यादव खड़े हुए। उन्हें शेरे बिहार कहा जाता था। चुनाव प्रचार के लिए देवीलाल ने नीतीश को एक जीप दी। एक एम्बेसडर कार उनके पास पहले से थी। उनके समर्थकों ने नारा लगाया, शेरे बिहार कहलाते हो और बच्चा से टकराते हो। नतीजे आए तो नीतीश ने राम लखन को 78,000 वोटों से पटखनी दे दी। नीतीश अब पटना से दिल्ली पहुंच चुके थे। साल भर बाद वो वीपी सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने और कृषि मंत्रालय का जिम्मा मिला। 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। नीतीश ने दूसरी बार बाढ़ सीट से जनता दल की ओर से पर्चा भरा। 2.25 लाख वोटों से जीतकर नीतीश कुमार दूसरी बार सांसद बने। लेकिन साल 1992 के आखिरी महीनों की बात है। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके सीएम बनने में नीतीश ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। एक बार लालू दिल्ली के बिहार भवन में ठहरे हुए थे। नीतीश कुमार किसानों की कुछ मांगे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। उनके साथ शिवानंद तिवारी, बृषण पटेल और ललन सिंह थे। सभी लालू के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद कमरे से बातचीत की बजाय गाली गलौज और मुक्केबाजी होने लगी। लालू जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने गुस्साते हुए ललन सिंह से कहा, निकल बाहर, बाहर निकल। हल्ला गुल्ला बिहार भवन के वीआईपी गलियारे में गूंजने लगा। लालू ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज दी, पकड़ के फेंको बाहर, ले जाओ घसीट के। नीतीश अपने साथियों को लेकर वहां से चले गए और बड़बड़ाते रहे, अब साथ चल पाना मुश्किल है। इसके बाद से नीतीश और लालू के रास्ते अलग हो गए। 14 अक्टूबर 1994 को नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश पहली बार लालू के बिना खड़े हुए और जीते, लेकिन समता पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। नीतीश भी बाढ़ सीट से सांसद चुने गए और अटल सरकार में मंत्री बन गए। उन्हें रेल, कृषि जैसे मंत्रालयों का जिम्मा मिला। फरवरी 2000 बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में काफी राजनीतिक ड्रामा हुआ। नीतीश कुमार ने शपथ ली, लेकिन बहुमत पेश नहीं कर पाए, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी।
फिर 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड बनाया, यानी कि जेडीयू। शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष बने और एनडीए में शामिल हो गए। फिर साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए ने नीतीश को सीएम फेस बनाया। 22 नवंबर 2005 को नतीजे आए तो एनडीए को बहुमत मिला। जेडीयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती थी। 2 दिन बाद 24 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2007 में सीएम नीतीश की पत्नी मंजू को निमोनिया हो गया। नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल इलाज के लिए ले गए। यहाँ पूरे समय नीतीश मंजू के साथ ही रहते थे। उनके पास बैठकर अफसोस करते कि काम के चलते पति के साथ समय नहीं बिता पाए। तब मंजू कहती कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सभी फिर साथ रहेंगे। मंजू 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही 14 मई 2007 को उनका निधन हो गया। अपनी पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। उस वक्त के पत्रकार लिखते हैं, नीतीश को जिंदगी भर इस बात का दुख सताएगा कि उनकी पत्नी मंजू एक अन्य मार्ग पर मौजूद मुख्यमंत्री आवास पर रहने कभी नहीं आई। बाद में नीतीश ने मंजू के नाम पर पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया। अब हर साल नीतीश उनकी पुण्यतिथि पर इस स्मारक पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। 9 जून 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया। इससे नाराज नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ वापस नहीं आएंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने अकेले लड़ा, लेकिन बिहार में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। नीतीश ने जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया। नीतीश फिर से सीएम बने, लेकिन यह गठजोड़ ज्यादा दिन चल नहीं पाया। 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश ने उनसे इस्तीफा मांग लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। बाद में वो बीजेपी के साथ हो लिए और मुख्यमंत्री बन गए, इसीलिए इन्हें पलटू राम कहा जाता है। 2020 का चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ जीता। वो सीएम बने, लेकिन साल भर बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध करते हुए नीतीश फिर से बीजेपी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई और फिर से सीएम बने। अब इस बार के चुनाव में एक बार फिर नीतीश मुख्यमंत्री की रेस में है। एनडीए उन्हें ही अपना नेता बता रही है। अगर नीतीश जीत जाते हैं तो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा होने देगी, इस बात में थोड़ा संदेह है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कहानी में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।